शनकादि ऋषियों ने एक बार देव ऋषि नारद को क्षुब्ध मन देखा। जो क्षुब्धता होती है, जो चित्त का द्वंद्व होता है, वो हमारे चेहरे पर आ जाता है। आप अनमने से हो तो आपके चेहरे से पता चल जाता है। यहाँ बैठ के भी आप फरार हो या आपके चेहरे से पता चल जाता है। सबके बीच में भी रहकर आप चुप हो, आपके व्यक्तित्व से आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कहती है, आपकी आंखें कुछ कहती हैं, आपकी बेचैनी आपके शरीर से प्रकट होती है। ऐसी देव ऋषि नारद की बेचैनी सनकादि ऋषियों ने देखी, कारण पूछा तो उन्होंने धरती का विवरण किया। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हजारों वर्ष पहले हुई है और वो धरती का चित्रण कर रहे हैं तो लगता है आज की बात कर रहे हो जैसे। उन्होंने कहा कि मैं धरती पे दूर से लगा, मुझे धरती बड़ी खूबसूरत है। अगर आप चांद को यहाँ से देख के बहुत लालायित होते हो ना कि आए चांद को पा लें, और ऐसे ही चांद पे खड़े होकर जब आप धरती को देखते हो तो धरती बड़ी खूबसूरत नजर आती है। और कोई भी चीज़ दूर से ज़्यादा खूबसूरत नजर आती है, और जब वो नज़दीक जब आप उसके जाते हो तब उसके दूषण दिखाई देते हैं। इसलिए कई बार ग्लैमर देख के लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं। एक लड़के ने मुझे बताया कि दीदी माँ, मैं 13 साल का जब था तो हमारे यहाँ कोई ड्रामा करने वाले लोग आए, तो रात्रि को उन्होंने नाटक किया। जिस स्त्री ने नाटक किया वो स्त्री मेरे दिमाग से ना निकले। मैं छोटा था और मेरे टीनेज शुरू हो रही थी और मुझे लग रहा था मैं कैसे उसे देखूं, मैं कैसे उसे, और बोले माँ बाप से चोरी। मैं दौड़ा, मैं भागा, और जब मैंने उसको दिन में देखा तो मैं भौचक देखता ही रह गया। वो रात को बहुत सुंदर लग रही थी, पर अगली सुबह सूरज की रोशनी में तो वो देखने लायक नहीं थी। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर मैं उसके आकर्षण से मुक्त हो गया। जो दूर से खूबसूरत लगता है वो पास जाके, इसलिए कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। और वैसे भी दूसरे के गार्डन की ग्रास ज्यादा हरी दिखती है। लोग कहते हैं दूसरे की थाली का लड्डू ज्यादा बड़ा दिखता है। किसी भी चीज को जब आप नजदीक से टटोलोगे तो आपके मन में वितृष्णा पैदा होगी। देव ऋषि नारद ने धरती का जैसा जिक्र किया है ना, बड़ा विचित्र किया है। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विकृणो लोभा दंपत्तिनां च कलकनम। अद्भुत है। घरों में सालों की चलती है, स्त्रियां तभी तक पूछी जाती हैं जब तक जवान रहती हैं। तीर्थों में दंभी पाखंडी रहते हैं, इसीलिए तीर्थों का सत चला गया। कथा बेची जाती है, इसीलिए कथा में सार नहीं रह गया। बड़े बड़े विरक्त दिखाई देते हैं, अंदर उनके आसक्तियों की बदबू है। बड़ी अट्टालिकाएं हैं धर्म की, लेकिन अंदर अधर्म का आचरण होता है। जिस तरह का जिक्र है श्रीमद् भागवत में, लगता है जैसे आज की बात हो रही है, आज की बात हो रही है। आपको पता है कौन किसके साथ जुड़ना पसंद करता है? जिससे कुछ लाभ हो उससे जुड़ना पसंद करता है। अजब हाल देखो नई रोशनी का, के दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। मन बिक चुके हैं, तन बिक चुके हैं, सदन बिक चुके, अब वतन बिक रहे हैं। बुजुर्गों की शान और ईमान खोकर पैसे की खातिर अपन बिक रहे हैं। जरा जाके उनकी माँ बहनों से पूछो, गोदी के जिनके ललन बिक रहे हैं। अनोखा तमाशा यहाँ का जितेंद्र, शरेआम दूल्हा दुल्हन बिक रहे हैं। जमाने के मालिक जरा आंख खोलो, लंगोटी से ज्यादा कफन बिक रहे हैं। अजब हाल देखो नई रोशनी का, कि यहाँ सब कुछ बिकाऊ है। कोई बिकने को तैयार है, कोई खरीदने को तैयार है। दुनिया परिवार नहीं रही, दुनिया बाजार बन गई है। लोग कहते हैं जो दिखेगा वो बिकेगा। दीदी माँ, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा कैसे?
और पहले लोग कहते थे दुनिया की कोई ताकत मुझे खरीद नहीं सकती, मेरे असूलों को, मेरे आदर्शों को, मेरी निष्ठाओं को, मेरी नीतियों को, मेरे जीवन के आधार को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। बीत गया युग जब यहां होता था दाल के अंदर काला, अब तो काला ही काला है प्यारे भाई, दाल नहीं है। कैसी दशा है ये। और ऐसी स्थिति को देखकर छुरा पीठ पर जिनकी अपने ही मारे, मदद के लिए फिर किन्हें वो पुकारे। जमाने की चिंता ही करते रहे हम, कभी ये न सोचा कि घर को संवारे। बेगुनाहों के सीने को छलनी न कीजिए, अगर मारना है तो नफरत को मारे। वो गद्दार हैं उनको गद्दार समझो, कि हिलती हैं जिनकी विदेशों से तारे। लुटी राह ने लूट ली मालियों ने, चमन तक न पहुंची चमन की बहारें। छुरा पीठ पर जिनकी अपने ही मारे, मदद के लिए फिर किन्हें वो पुकारे। दशा है समाज की। मैंने कहा इतनी जल्दी इतना पैसे, ऐसी सैलरी। बोले एक जगह नौकरी की 4,000 मिला, 2 ही महीने की, अगली जगह पहुंच गए 8,000 मिला। 6 ही महीने की, अगली जगह पहुंच गए 12,000 मिला। बस 1 ही साल की, छलांग मार के अगली जगह पहुंच गए। कोई निष्ठा नहीं कि आपने जिस कार्य को अपने हाथ में लिया, नहीं, वो सैलरी के द्वारा नापा जाएगा, जोखा जाएगा। इसलिए सब सैलरी के चक्कर में कई लड़कियां कहती हैं दीदी माँ हम तो बॉयफ्रेंड भी इसीलिए रखते हैं ताकि हमारा सेल फोन मेंटेन हो जाए। यह है भारत। हमने कहा इतनी लंबी लंबी लाइनें। हाँ, शराब के ठेके के आगे बड़ी लंबी लाइनें हैं। और मैं हल्द्वानी के पियक्कड़ों को निमंत्रण देती हूँ, पीने का सहूर सीखो। अगर पीना है तो अंगूरों की ढली क्यों पीते हो? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। पियो तो ढंग की पियो, आत्मा की ढली पियो, जिंदगी के अनुभवों की भट्टी पे डाल के पियो। पीने के बाद कह उठोगे नाम कुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। कुछ ऐसी खुमारी, कुछ तो मस्ती। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।